नमः शिवाय। नमो नारायणाय। इस विशाल ब्रह्मांड में धर्म ही वह सूक्ष्म सूत्र है जो जीव को पतन से उन्नति और अज्ञान से मोक्ष की ओर ले जाता है। वेद, पुराण और स्मृतियां बार बार यह स्मरण कराती हैं कि जन्म नहीं बल्कि आचरण ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। ब्राह्मणत्व कोई केवल कुल या वेश नहीं, वह तप, संयम, सत्य, शौच और भगवत भक्ति से प्राप्त होने वाली दिव्य अवस्था है। किंतु जब वही ब्राह्मण अपने कर्तव्यों का त्याग कर देता है, जब संध्या, जप, यज्ञ, तर्पण और सदाचार लुप्त हो जाते हैं, तब उसका तेज क्षीण होने लगता है। ऐसे ही प्रश्नों का समाधान जानने के लिए लोकों में धर्म का प्रचार करने वाले महर्षि नारद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के समीप पहुंचते हैं। नारद मुनि पहले ही उत्तम और पवित्र ब्राह्मण के लक्षण सुन चुके थे, परंतु उनके हृदय में एक गूढ़ जिज्ञासा शेष थी। यदि उत्तमता का मार्ग स्पष्ट है तो पतन का कारण क्या है? कर्मों से अधम बना ब्राह्मण किस प्रकार पहचाना जाए? और यदि कोई ब्राह्मण घोर पापों में गिर जाए तो क्या उसके लिए भी उद्धार का मार्ग शेष रहता है? इन्हीं गंभीर और लोक कल्याणकारी प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मा जी एक ऐसी दिव्य कथा का उपदेश देते हैं जिसमें अधम ब्राह्मण के लक्षण, पतित विप्र का उद्धार और पक्षीराज गरुड़ का अद्भुत, तेजस्वी और वैष्णव चरित्र वर्णित है। यह कथा केवल चेतावनी नहीं बल्कि आशा का दीपक भी है, जो यह सिखाती है कि सदाचार और विष्णु भक्ति से पतन के गर्त से भी पुनः देवत्व प्राप्त किया जा सकता है। आइए पद्म पुराण के इस पवित्र अध्याय में प्रवेश करें, जहां धर्म का सूक्ष्म विवेचन, करुणा का संदेश और गरुड़ जी का महिमामय चरित्र एक साथ प्रकट होता है। अब कथा आरंभ होती है। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया। अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को भी पहचान सकूं, वह बात बताइए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, संध्योपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, व्रत, वेद विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है, वह भी ब्राह्मणों में अधम ही है। महर्षियों ने ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान बताए हैं। आम में वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना आग्रेय स्नान है। जल से जो स्नान किया जाता है उसे वारुण स्नान कहते हैं। आपो, हिचठा इत्यादि ऋचाओं से जो अपने ऊपर अभिषेक किया जाता है वह ब्राह्म स्नान है। शरीर पर हवा से उड़कर जो गौ के चरणों की धूलि पड़ती है उसे वायव्य स्नान माना गया है, तथा धूप रहते हुए जो आकाश से जल की वर्षा होती है उससे नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, शालग्राम शिला को नहलाया हुआ जल, गौओं के सींग से स्पर्श कराया हुआ जल, ब्राह्मणफा चरणोदक तथा मुख्य गुरुजनों का चरणोदक पवित्र से भी पवित्र माने गए हैं, ऐसा स्मृतियों का कथन है। इन 5 तरह के जलों से मस्तक पर अभिषेक करना पुनः 5 प्रकार का स्नान है। इस तरह पहले के 5 स्नानों के साथ मिलकर यह 10 प्रकार का स्नान माना गया है। त्याग, तीर्थ स्नान, यज्ञ, व्रत और होम आदि के द्वारा जो फल मिलता है वही फल धीर पुरुष उपर्युक्त स्नानों से प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता वह पितृघातक है, उसे नरक में जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र, व्रत, वेद विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग कर देता है वह अधम से भी अधम है।
मंत्र और संस्कार से हीन, शौच और संयम से रहित, बलिवैश्व किए बिना ही अन्न भोजन करने वाले, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धमों से शून्य, कुमार्गामी, श्राद्ध आदि कर्म न करने वाले, गुरु सेवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से वंचित तथा धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले सभी ब्राह्मण अधम से भी अधम हैं। उन दुष्टों से बात भी नहीं करनी चाहिए। वे सबके सब नरकगामी होते हैं। उनका आचरण दूषित होता है, अतएव वे अपवित्र और अपूज्य होते हैं। जो द्विज तलवार से जीविका चलाते, दासतृप्ति स्वीकार करते, बेलों को सवारी में जोतते, बढ़ी का काम करके जीवन निर्वाह करते, ऋण देकर ब्याज लेते, बालिका और वेश्याओं के साथ व्यभिचार करते, चांडालों के आश्रय में रहते, दूसरों के उपकार को नहीं मानते और गुरु की हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने गए हैं। इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाखंडी, धर्म की निंदा करने वाले तथा भिन्न भिन्न देवताओं पर दोषारोपण करने वाले हैं, वे सभी द्विज ब्रह्मद्रोही हैं। नारद, अधम होने पर भी ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से मनुष्य को ब्रह्महत्या का पाप लगता है। नारद जी ने पूछा, संपूर्ण लोकों के पितामह, यदि ब्राह्मण ऐसे ऐसे दुष्कर्म करने के पश्चात फिर पुण्य का अनुष्ठान करे तो वह किस गति को प्राप्त होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, जो सारे पाप करने के पश्चात भी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह उन पापों से छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनो, जो बड़ी सुंदर और विचित्र है। पूर्वकाल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार चांडाली के साथ समागम किया। चांडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की तथा अपना कुटुंब छोड़कर वह चिरकाल तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण न तो वह दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता और न कभी शराब ही पीता था। चांडाली उससे सदा ही कहा करती थी कि ये सब चीजें खाओ और शराब पियो, किंतु वह उसे यही उत्तर देता, प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से मुझे उकाई आती है। एक दिन की बात है, वह थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो रहा था। चांडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मदिरा की बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित उस चांडाली को जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वह ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और बिलख बिलख कर रोने लगा। विलाप के बाद उसने पूछना आरंभ किया, कहाँ से आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जला? तब आकाशवाणी ने उससे कहा, तुम्हारे ब्रह्मतेज ने चांडाली के घर में आग लगाई है। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुंह में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृत्तांत कह सुनाया। यह सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषय पर भली भांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए यह बात कही, विप्र, तेरा तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्म का आचरण कर। तदंतर उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर। ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा सब पापों से छूट जाते हैं। अतः तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का
आचरण कर। चांद्रायण कृच्छु तप्तकुच्छु प्राजापत्य तथा दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पापों का क्षय होगा और तू ब्रह्मत्व को प्राप्त होगा। तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में विंतानंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माता से बोले, माँ, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विंता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोलीं, बेटा, मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छानुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। तात, उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुंचे। वहां प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुका प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं आपका पुत्र हूं और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूं। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा, वत्स, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं। उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां गए तथा उन दोनों को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों में लेकर विद्युत के समान वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायुवेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वह शाखा सहसा टूट पड़ी। उसे गिरते देख महाबली पक्षीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया और फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उनके पास जा इस प्रकार बोले, पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए यह विद्वान शाखा तथा ये महान हाथी एवं कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नररूपधारी श्रीनारायण से कहा, महाबाहो, मैं गरुड़ हूं। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूं और माता विंता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विज्ञाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते कि वह भी सहसा टूट गई। आठ सहस्त्रों ब्राह्मणों और गौओं के वध के डर से इसे भी लिए डोलता हूं। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं।
और कौन मेरा वेग सहन करेगा? श्री विष्णु बोले, अच्छा, मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खाओ। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसे महाबली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्रीनारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार सह लेगा? श्री विष्णु बोले, पक्षी श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए, अतः इस समय तुम अपना काम करो। कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान लोगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देख मन ही मन कुछ विचार किया, फिर एवंस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर बैठे। गरुड़ के वेगपूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुए को भक्षण किया। तत्पश्चात वे श्री विष्णु से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान श्री विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए यहां आया हूं। यह कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान इयाम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा था। चार भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में शब्द चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्वदेवेश्वर श्रीहरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पुरुषोत्तम, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? श्री विष्णु बोले, सखे, तुम बड़े शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। यह सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान से कहा, देवेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभो, मैं पितामाता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज, तुम अजरमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध न हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हों। तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो सब पूर्ण हो जाए। तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा। तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु तत्काल अंतर्धान हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ का वृत्तांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, खगश्रेष्ठट, मैं धन्य हूं, तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है। माता की कोख तथा यह कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ, सभी धन्य हैं। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है तथा अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता, श्री विष्णु का ध्यान करता, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्र को जपता, श्री विष्णु के ही स्तोत्र का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता है, वह सब पापों का क्षय हो जाने से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं, वह नश्रेष्ठ विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में पवित्र, स्थान में उत्तम, पथ पर, मगोआ में, ब्राह्मण में, स्वर्म में, ब्रह्मा जी के भवन में तथा पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानों में
जो भगवान का जप और चिंतन करता है वह अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पापों का क्षय हो जाने से भगवान श्री विष्णु का कित्तूर होता है। जो श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर ले वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी नित्य अच्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान श्री विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। नाना प्रकार की तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया। आथ तुम धन्य हो, तुम्हारी माता सोत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पा और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होंने पूछा, मां बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। यह सुनकर सती विंता ने गरुड़ से कहा, बेटा मुझ पर महान दुख खा पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहन कदरू मेरी सोत है। पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूं। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुलंदन, जिस समय मैं उसे मुहमांगी वस्तु दे दूंगी, उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ ने कहा, मां शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वह क्या चाहती है। मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। तब दुहखिनी विंता ने कदरुए से कहा, कल्याणी तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ, जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर उस दुष्ट ने कहा, मुझे अमृत ला दो। उसकी बात सुनकर विंता धर रेधीरी लोटी और बेटे से दुहखी होकर बोली, तात वह तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, मां तुम उदास न हो, मैं अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल ले आकाशामार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वह धूलराशि उनका साथ न छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय प्राकार परकोटे को बुझा दिया तथा अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे, उनकी आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वे वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर आते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? संपूर्ण देवताओं का अप्रिय करके यहां से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ ने कहा, देवराज मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूं, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरुगिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहा हो। गरुड़ ने अपने वजन के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को विदीर्ण कर डाला तथा मातलिस्थित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए। वे बड़े वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब
देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़, यदि तुम नागमाता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे, यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विंता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जाने, उस समय तुम अमृत को हर ले आना। यूं कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जा इस प्रकार बोले, मां, मैं अमृत ले आया हूं, इसे नागमाता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विंता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने कद्रू को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते कोई देख न सका। कद्रू का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेगपूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नागमाता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पे की मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहें तथा तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने पितामाता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों के मुख से यह उपदेश और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वह देवत्व को प्राप्त होता है। आथ द्विज, प्राणों कंठगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो।